मैं बैठा हुआ था अपनी लैब में और हमारे सीनियर्स का था डिफेंस जो कि ख़त्म हुआ और वो अपनी लैब में आए तो हमें बोला कि चलते हैं डिनर के लिए। हम ग्रेजुएट हो गए हैं, डिफेंस हमारा पास हो चुका है। हम वहाँ से निकले लैब से और ऑर्डर की टैक्सी। इससे पहले हमने बुकिंग करवा ली थी अपने रेस्टोरेंट की, जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मुझे कहा मेरे क्लासमेट ने कि आप बैठो टैक्सी में आगे, हम बैठते हैं पीछे। जैसे मैं आगे बैठा तो जैसे मुझे ड्राइवर ने देखा और उसने कहा कि आप चाइनीज़ तो नहीं लग रहे, आप शिनजान के हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं शिनजान का हूँ। बेसिकली शिनजान का उसने मुझे क्यों कहा? शिनजान का इसलिए कहा कि हमारी शक्लें जो हैं वो शिनजियांग से मिलती हैं, जो कि एक मुस्लिम प्रोविंस है चाइना में, जिनकी शक्लें बिल्कुल पाकिस्तानी और मिडल ईस्ट टर्किश इन जैसी शक्लें हैं। बिल्कुल वो चाइनीज़ों से, दूसरे चाइनीज़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो उस वजह से उसने मुझसे पूछा कि आप शिनजान से? मैंने कहा हाँ मैं शिनजान से हूँ। तो फिर पीछे जो मेरा क्लासमेट बैठा हुआ था वो जो है हंसने लगा, तो उसको शक हुआ कि मैं चाइना से नहीं। मौसम बहुत ही बेहतरीन था शाम के टाइम और हवा चल रही थी। सिटी को एंजॉय करते हुए हम अपने पहुंचे लोकेशन पे। जहाँ पे हम टैक्सी से उतरे और हम थोड़ा ही पैदल गए तो हमारा रेस्टोरेंट मिल गया वहाँ पे। अंदर जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे आज इतनी रश नहीं थी, बिकॉज़ हम जल्दी थोड़ा पहुँच गए थे, 5 साढ़े 5 बजे। अमूमन ऐसे रेस्टोरेंट पे टाइम जो होता है गेस्ट का आने का वो होता है 6 से 7 बजे तक, और हम पहुँच गए थे वहाँ पे 5 बजे। इस वजह से पूरा रेस्टोरेंट मोस्टली खाली था, 1-2 रूम्स थे जो वो फिल थे। 真的老许不来吗？哇 ，Thank you。哇，看开心了，真的。 हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारा प्रोफेसर जो है वो आज हमारे साथ डिनर पे नहीं आ रहा। तो सबकी खुशी का जो माहौल था वो आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही सारे खुश हो गए कि प्रोफेसर नहीं आ रहा, हम एंजॉय करेंगे साथ में। उसके बाद डिनर की जो हमने ऑर्डर किया था वो सारी डिशेस हमारे पास लेकर टेबल पे रखी गई, जिसमें आलू थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये थी कि ये टेबल पे ही सारा कुछ चीज़ें ला के वहीं पे ही हमें बना के दे जा रहा था। यहाँ पे सीन ऐसा होता है चाइना में कि रेस्टोरेंट के अंदर कहीं कहीं जगहों पे आपको पूरा वहीं पे ही पका दिया जाता है आपके सामने। आग नीचे जल रही होती है और सारा मिक्स करके वहीं पे आपको बना देते हैं। तो ये बेसिकली एक चिकन कढ़ाई आप कह सकते हैं, चाइनीज़ चिकन कढ़ाई थी जो हमें बना के दी गई। जब तक कि हमारी चिकन कढ़ाई रेडी होती तो इसके साथ में एक टेबल पे एक चाइनीज़ जो है ट्रेडिशनल गेम है जिसका नाम है मा चाओ। वो मेरे क्लासमेट ने कहा कि हम खेलते हैं। मुझे तो नहीं आ रही थी, मैंने कहा मुझे भी थोड़ी सिखाओ। उन्होंने मुझे थोड़ी सिखाई, बट मेरे जो है ऊपर से बिल्कुल चली गई कि कैसे खेल रहे हैं। तो मैंने अपना गिव अप किया उस गेम को। मैंने कहा आप लोग एंजॉय करो।哎，真是你知道。这样子的才是啊。哇！
什么运气哦？这么快吗？抓的？六是吧？对，顺抓给你了，顺抓你打，真抓。哦，给你的。至少4个吧。不快。哎呦，没事，先拿着的，再你们俩又抓反了，你们俩又抓反了。哦，那该吃鸡的，吃鸡快。 हमारा खाना रेडी हो चुका था जो कि मैंने बहुत ही मज़े से खाया। इसमें जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही मज़े का टेस्ट। Our friends are graduating, so today they have graduation day. Happy graduation day! Happy graduation day! Okay. खाना खाने के बाद हम पहुंचे केटीवी। केटीवी एक ऐसी प्लेस है जो आपको एक रूम दिया जाता है जिसमें एलसीडी लगी होती है और आप वहां जाके म्यूज़िक जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। माइक दिया जाता है, एलसीडी होती है और आप वहां पे अपने सॉन्ग प्ले करके उसके साथ साथ आप गा सकते हैं।